इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां बता दें यूपी के किसान प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर जाएंगे। 3 फरवरी को भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों का दिल्ली पैदल मार्च होगा। फिरोजाबाद की मिलिया में भाकियू भानु के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद दीपक सोलंकी और एटा जिलाध्यक्ष पंकज सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर पीएम मोदी से मिलने के लिए पैदल मार्च का ऐलान किया। 3 फरवरी को किसान फिरोजाबाद की मिलिया से जलेसर, सिकंदराराव, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर किसानों के मुद्दे पर समस्याओं के समाधान के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि 3 फरवरी को किसान यूपी से दिल्ली मोदी के आवास पैदल जाएंगे। जिलों से गुजरते हुए 11 फरवरी को पीएम मोदी के आवास पहुंचेंगे। पीएम मोदी से किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए वार्ता की जाएगी। दिल्ली कूच के लिए हमें जाना है बात करने केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री हैं और जो भी मंत्री या केंद्र सरकार जो भी बात करेंगे उनसे सबसे बात करेंगे, उसके लिए जाना है। और कुछ 2-3 दिन पहले हमारे जी जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद हैं, जो जिलाध्यक्ष एटा हैं, तो फिरोजाबाद में प्रेस से वार्ता करी थी तो उनने लिख दिया कि संसद कूच करेंगे या संसद का घेराव करेंगे। तो मैं क्लियर कर दूं, हम घेराव करने, संसद का घेराव करने नहीं जा रहे, न संसद में जा रहे। हमें तो नरेंद्र मोदी जी से बात करनी है, प्रधानमंत्री जी से बात करनी है, तो उनके घर जाएंगे। और घर इसलिए जाएंगे, क्या बात करनी है? बात करनी है देश के हर नागरिक के लिए और सरकार का भी उसमें फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा हो और किसान बचे। इसके लिए वो किसान कैसे बचेगा? वो बचेगा केवल और केवल प्राकृतिक खेती से। जो खाद्यान्न खाने वाला है वो शुद्ध नहीं होगा, तब तक भला नहीं होगा किसी का। ये बीमारी, रोग और वो सब हो रहे हैं, वो उसी से हो रहे हैं। और लागत प्राकृतिक खेती है वो है, एक देसी गाय से 150 बीघा भूमि हो सकती है। वो फॉर्मूला है आचार्य देवव्रत जी का और सुभाष पालेकर जी का, जिसको सुभाष पालेकर जी को सरकार ने, केंद्र सरकार ने पद्म श्री दिया है और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। उन्होंने फार्मूला बनाया है और कुरुक्षेत्र में 1000 बीघा भूमि हो रही है और उसी खेती को देखते हुए हमने शुरू कर दी है, हम भी कर रहे हैं खेती, प्राकृतिक खेती। तो उससे किसान की लागत कम होगी और पैदावार बढ़ेगी और रेट अच्छे मिलेंगे तो उसको बचेगा। और दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं, किसान भी समझते हैं कि प्राकृतिक खेती के 2-3 साल कम होगी, लेकिन वो जैविक खेती है। जैविक खेती में प्राकृतिक खेती में अंतर है। प्राकृतिक खेती करी जाए, सिस्टम से करी जाए तो पहली साल ही बराबर होगी रासायनिक के, दूसरी साल से पैदावार बढ़ती होगी। तो केवल, और सरकार चाह भी रही है, लेकिन सरकार कैसे किसान करेगा उस पर सरकार से बात करनी है। सरकार किसान तब करेगा जब उसका रेट में अंतर होगा। रासायनिक का जो 22 से 23 रुपये कुंटल गेहूँ जाता है, उसका दूना कर दो, 4,500-5 हज़ार रुपया अगर सरकार रख देगी तो सारे किसान प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे, जिससे गाय की समस्या का समाधान होगा। गाय सब पकड़ जाएंगी, चूँकि गऊ आधारित खेती है तो गाय नहीं छूटी मिलेंगी। और दूसरी बात, रेट अच्छे मिलेंगे तो बचेगा। और सरकार उनको हमसे 5,000 लेके 7,000 में विदेश में या कहीं भी भेज सकती है, तो सरकार का वो फायदा। उधर सब्सिडी धीरे धीरे सब करने लगेंगे प्राकृतिक खेती, तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जो 1.25 लाख 1 लाख करोड़ सब्सिडी जाती है साल में, वो नहीं देनी पड़ेगी। वो उधर उसमें 2,000 रुपये कुंटल से भी सरकार को बचेगा। तो कितना अनाज खरीदती है सरकार किसान से, तो उसमें लाभ है। और उसके अलावा प्राकृतिक खेती हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब शौचालय वो देते हो, शौचालय या राशन देते हो, उससे भला नहीं होने वाला है जनता का। भला होगा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, जैसे बिजली की ज़रूरत हर घर को है, चाहे जिसकी झोंपड़ी है और चाहे कोठी है, हर घर में बिजली की ज़रूरत है, उसको फ्री कर दो। क्यों राशन देना पड़ेगा? क्यों शौचालय बनाने पड़ेंगे? तो इन्हीं चीज़ों को लेके अब MLA MPओं को
पूर्व हो गए उनको भी पेंशन दी जा रही है, सबको पेंशन दे रहे हैं। नौकरी वालों की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उनको भी ख़त्म कर दो और ये राशन और ये बंद करके ऐसा व्यवस्था करे सरकार के सस्ता करे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली, तो उसकी जेब से जो जाता है पैसा आम आदमी की जेब से वो नहीं जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए, दूसरी बात सब पे टोल टैक्स लगाते फिर रहे हो हैं। राशन दे दिया 500 का और या कुछ दे दिया और टैक्स इतने लगा दिए कि डबल टैक्स लिए जा रहे हैं। अब गाड़ी आदमी चाहे बैंक से लोन लेके चाहे कैसे ही गाड़ी लेता है और वो रोड टैक्स दे के आता है, उसके बाद जैसे ही रोड पे चलेगा टोल टैक्स लगा दिया। काय बात का टोल टैक्स? तो यूनियन की तो लोग नहीं देते कि नहीं किसी दबाव बना के या कैसे ही, लेकिन हमारा मांग है आम जनता के लिए इन टोल टैक्स को ख़त्म करो। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके सरकार से, केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए हम जाएंगे और वार्ता करने जाने में और जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के घर, चूँकि घर पे ही मिलेंगे। जब 3 तारीख से यहाँ से चल के प्रदेश कार्यालय मिलिया पे और जलेसर, सिकंदराबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर होते हुए और नोएडा होते हुए उनके घर पहुँचेंगे 11 तारीख को। और उसमें अगर कहीं, चूँकि मोदी जी तो अभी घर ही तो मिलेंगे तो घर जाएंगे, उसमें कहीं रोक बांध होती है या कोई रोकता है वो करता है, तब उनसे ये बात है या तो यहाँ आ जा बात करने के लिए या हम जाएंगे। रोक बांध करोगे तो रुकने वाला कोई सिस्टम नहीं है, रुकेंगे नहीं। सही है? नहीं, पुलिस आपको दिल्ली वहाँ बॉर्डर पर रोकती है, यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ये कह देंगे हट जाओ, या तो उनसे बात कराओ। वो आम है, मोदी जी बात करें, कृषि मंत्री बात करें या कोई करे, लाठीचार्ज करना मत। हम कह देंगे खुलासा, कहते हैं हम लगा, तो कहते हैं खुलासा कही। आपके साथ हजारों किसान जाएंगे पैदल मार्च करते हुए, वहाँ प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में किसान जाते हैं वहाँ। प्रोटोकॉल में किसान जाते हैं, आपके साथ हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं आ जाओ, हम ना जाएंगे ना। बात करो, बात करे केंद्र सरकार और खुले मंच पे बात करें। कोई भी बात करे केंद्र सरकार का आदमी, वो खुले मंच पे यानी मीडिया के सामने हम बात करेंगे, पूरा देश उसको सुनेगा। अगर हम गलत होंगे तो घर चले आएंगे, नहीं होंगे अगर तो हम सही होंगे तो हमारी बात सरकार को माननी पड़ेगी। रोक बांध करेगी सरकार तो जो कुछ होगा वो सरकार जाने और ऊपर वाला जाने। आपका जो पैदल मार्च है वो किन किन जिलों में होकर निकलेगा? 3 तारीख को अभी यहाँ से जाएंगे एटा जिला के जलेसर होते हुए, सिकंदराबाद होते हुए और अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर और फिर आगे का रूट है वो नोएडा।